अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ये जो नोकिया का फ़ोन है, नोकिया 3310 3310 न्यू सीरीज़ में जो है 3G फ़ोन है ये। तो इसका सिक्योरिटी अनलॉक ओपन करेंगे। SPD प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन है, ओरिजिनल नोकिया यानी चाइना नहीं है ये, ठीक है। और इसको अब किस तरीके से करना है ये देख लें। पहले मैं आपको फ़ोन चेक करवा दे रहा हूँ कि इस पे सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, यानी स्क्रीन लॉक, इसको हटाना है। तो देखें, एक तरीका तो इसमें ये होता है कि अगर आप यहाँ पर हैश बटन को लॉन्ग प्रेस रखेंगे, हैश का बटन, तो ये सेटिंग के अंदर चला जाएगा। ये देखें, ये डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो गए। अगर आप इसमें नीचे लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, तो सेटिंग पे जाके आप तमाम फ़ोन की इंफॉर्मेशन और मुकम्मल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कीपैड अनलॉक किए बगैर भी। ये देखें, ये मैं इसको सेटिंग बटन पर क्लिक करता हूँ तो फ़ोन सेटिंग पे चला गया। अबाउट फ़ोन पे इसकी सारी डिटेल्स, मॉडल नंबर वगैरह, अबाउट, आप ये सारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। इवन के इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये देख लें, ये इसका मॉडल नंबर और टेलीनॉर जो है PK यू फ़ोन लिखा हुआ है इसमें, जो भी खैर इसमें ये इसकी सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे ही हम इसको स्क्रीन लॉक यानी पावर बटन दबाएंगे तो अगेन इस पर लॉक लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करेंगे तो भी ये आपसे, ये देखें, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम फैक्ट्री रीसेट करना चाहेंगे तो ये हमसे स्क्रीन लॉक डिमांड करेगा, जो कि ऑलरेडी हमें मालूम नहीं है। तो इस लॉक को कैसे फिर हटाया जाएगा ये देख लेते हैं। ये देखें, मैं फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ये कोड डिमांड करता है, कोड हमें मालूम नहीं है। तो ये देखें, टोटल फ़ोन 100% यूजिंग में, कंट्रोलिंग में आप सिम डाल के चला भी सकते हैं। बट इसको आप जैसे रीस्टार्ट करेंगे या स्क्रीन लॉक करके अनलॉक करके वापस लॉक करेंगे तो फिर से इसने स्क्रीन लॉक ही यानी सिक्योरिटी कोड ही मांगना है। तो अब इस सिक्योरिटी कोड को कैसे करना है, यानी बेसिकली हमने इस फ़ोन को फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए हम इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल जो है नोकिया की, उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं इसका बैक ओपन करके आपको चेक भी करवा देता हूँ, मॉडल नंबर वगैरह, ठीक है। TA1006 इसका मॉडल नंबर है, नोकिया 3310 3G ओरिजिनल, ठीक है। ये फ़ोन बेसिकली क्योंकि ओरिजिनल नोकिया का है तो इसलिए इसका मॉडल नंबर TA1006 और SPD के साथ है। इसकी चाइना कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर चाइना कॉपी होगा तो वो फिर मीडिया टेक प्रोसेसर के साथ होगा। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो ये आप लोग एहतियात कर लीजिएगा। अगर चाइना कॉपी है तो फिर आपने उस तरीके से हैंडल करना है, और अगर ओरिजिनल कॉपी है तो फिर SPD के साथ होगा, नोकिया की डिवाइस के साथ, ठीक है। SPD प्रोसेसर के साथ आता है। तो ये देखें, ये मैंने इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब इन्फिनिटी बेस्ट 2, ठीक है, बेस्ट 1 एप्लीकेशन से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा। इसके लिए आपको इन्फिनिटी बेस्ट 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी बेस्ट 2 को मैं कनेक्ट करके सिस्टम के साथ इसकी एप्लीकेशन जो है नोकिया 2 वाली, वो रन करता हूँ, क्योंकि उसमें सपोर्टेड हैं ये मॉडल्स। जो इन्फिनिटी बेस्ट 1 जो है उसमें न्यू मॉडल्स TA सीरियल के वो सपोर्टेड नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, और रन करने के बाद जस्ट आपने 1 क्लिक ही करना है। लेकिन कंट्रोलिंग समझ लीजिएगा कि आपने फ़ोन कनेक्ट कैसे करवाना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी में आपसे मिस्टेक हो गई तो फिर प्रॉब्लम बन सकता है, फ़ोन शायद बूट ना करे। ये देखें जी, इन्फिनिटी बेस्ट एप्लीकेशन रन होकर आ गई। अब यहाँ से आपने नोकिया SPD FP पे आ जाना है, क्योंकि ये फ़ीचर फ़ोन है तो इसलिए नोकिया SPD FP टैब पे आपने आना है। और यहाँ से आपने जस्ट ये रीसेट सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। इससे आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, डाटा इरेज हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इस बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने, ये देखें, बताया जा रहा है कि पावर ऑफ फ़ोन एंड रिमूव बैटरी। तो फ़ोन ऑफ है, बैटरी मैंने निकाल दी है। अब डाटा केबल आपने पहले लगाना है, उसके बाद हैश बटन दबा कर फिर आपने बैटरी इंसर्ट करनी है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा सीक्वेंस में। तो देख लें, बैटरी रिमूव है इसकी। अब मैं इसके साथ सेकंड स्टेप अटैम्प्ट करने लगा हूँ, डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। तो डाटा केबल हम इसकी कनेक्ट करते हैं यहाँ पे USB पॉइंट पे, और अब हम बैटरी इंसर्ट करेंगे। लेकिन बैटरी इंसर्ट करने से पहले आपको हैश बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। हैश बटन, ये देख लें, ये कॉर्नर वाला हैश बटन है। इसको आप प्रेस करके फिर बैटरी इंसर्ट करेंगे। अगर ऐसा ना किया तो फ़ोन बूट नहीं कर सकेगा। तो ये देख लें, मैं बैटरी को अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और इंसर्ट अभी मैं नहीं करूँगा। अब मैं हैश बटन को पहले होल्ड करूँगा, और होल्ड करने के बाद मैंने बैटरी इंसर्ट करनी है। ये देखिए, हैश बटन होल्ड कर दिया, बैटरी मैंने इंसर्ट कर दी है, तो ये फ़ोन कनेक्ट हो गया। और ये स्पेक्ट्रम CPU के साथ आपको इसकी सारी डिटेल्स भी स्क्रीन पे स्टेटस बार पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। बूट डन, और इसके बाद इसने ये आपका फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा फ़ोन 100% फॉर्मेट हो चुका है। अब आप इसको ऑन करके
चेक कर लें। इसने अब किसी किस्म का सिक्योरिटी कोड वगैरह डिमांड नहीं करना। तो ये आसान सा तरीका था कि अगर आपके पास नोकिया इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल है तो आप आसानी से वन क्लिक पे इस तरह के इन छोटे फीचर फ़ोन्स का भी स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं, यानी कीपैड लॉक हटा सकते हैं, हार्ड रीसेट फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें अब जो है ये लैंग्वेज कंट्रोलिंग की तरफ आ गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके अब हम ओके करते हैं। और बाकी जनरल सेटिंग सब करनी है, इतना तो आप लोगों को पता ही है फ़ोन की जनरल सेटिंग कैसे की जाती है। तो ये जनरल सेटिंग करेंगे, अब आपका फ़ोन प्रॉपरली जो है फॉर्मेट होकर कीपैड अनलॉक हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीका नोकिया 3310 3G फ़ोन जो है SPD प्रोसेसर के साथ इसका कीपैड अनलॉक करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।